आदाब। मुनसिफ टीवी के खास प्रोग्राम मुल्क मिल्लत और मसाइल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। M3 में आज चर्चा रमज़ान के मुक़द्दस महीने और इस महीने को इवेंट में बदलने की कोशिशों पर करेंगे। रमज़ान का मकसद, जो असल मकसद है, वो तक़वा और इबादत है। तो फिर इफ्तार के बाद मुस्लिम इलाकों में भीड़ क्यों जमा हो जाती है या भीड़ क्यों बढ़ जाती है? रात भर गपशप चलती है, खाना पीना और मस्ती। क्या ये सब रोज़े का जो असल मकसद है उसके ख़िलाफ़ नहीं है? जो कुछ भी हो रहा है, ये जो असल मकसद है रोज़े के, क्या इसके ख़िलाफ़ नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। कुरान कहता है कि रोज़ा सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि नज़र, कान, जीभ यानी ज़बान की नेकी है। आपके आमाल जो हैं वो देखे जाते हैं, किसी भी तरीके से नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं या कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। इसका नाम ही रोज़ा है, तक़वा है बहरहाल। लेकिन सड़कों पर हम देखते हैं कि जो बाज़ारों का एक मेला है वो लग जाता है और रेस्टोरेंट्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें बन जाती हैं, लगी रहती हैं। ये आम तौर पर नज़ारे देखे जाते हैं रमज़ान के महीने में और मुस्लिम इलाकों में ख़ास तौर से। तो ये रमज़ान का जो मुक़द्दस महीना है, ये एक इवेंट के तौर पर क्यों बन करके रह गया है? कुछ लोग इसको इवेंट बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे और इसी को समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर हलीमा सादिया जी हमारे साथ हैं और डॉक्टर शुजात अली कादरी साहब हमारे साथ हैं, चेयरमैन MSO ऑफ इंडिया, आपका भी इस्तकबाल है। सोशल एक्टिविस्ट और सहाफ़ी डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रेडियंस वीकली के चीफ एडिटर मौलाना एजाज़ असलम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। और डॉक्टर सादिया अलीमा साहिबा, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। क्या कुछ बताएंगी, क्या कुछ कहेंगी? रमज़ान का जो ये मुक़द्दस महीना है, ज़ाहिर तौर पर एक अहमियत है, अल्लाह ख़ुद इसके बारे में बयान फरमाते हैं, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी भी बहुत सारी अहादीस हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालिए कि असल में मकसद क्या है असल रमज़ान के मुबारक महीने का, और क्या उस मकसद को बहुत सारे लोग जो हम देखते हैं भीड़ की शक्ल में बाज़ारों में जो घूमते हुए दिखते हैं इफ्तार के बाद, क्या वो उसको पूरा कर पा रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल है कि रमज़ान के हवाले से जो हम देखते हैं खासतौर से मुस्लिम इलाकों में भीड़ भाड़ जमा हो जाती है और लोग रमज़ान की अहमियत और इफादत के पेश नज़र उसकी अजमत को बरकरार नहीं रख पाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि रमज़ान जो महीना है वो तक़वे का महीना है, वो किरदार साजी का महीना है, वो परहेजगारी का महीना है, वो अपने ऊपर काबू पाने का महीना है, वो अपने ऊपर कंट्रोल करने का महीना है। लेकिन अगर हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहने का नाम रोज़ा नहीं है। अलबत्ता ये बात भी सही है कि पूरे महीने रमज़ान को सेलिब्रेशन के तौर पे मनाया जाता है, वो सिर्फ इसलिए ताकि लोग इस महीने को दूसरे महीनों से मुमताज़ कर सकें, ये बता सके कि ये महीना दूसरे महीनों से अलग है। कई लोग खुद को जाके रखने के लिए भी ऐसा करते हैं कि मगरिब की नमाज के बाद थोड़ा चहलकदमी करने के लिए चले जाते हैं, फिर वहां से आते हैं। कई अफराद ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि हम रात भर इबादत करें और फिर दिन में हम सो जाएं। तो बहरहाल ये हम एक हतमी तौर पे बात नहीं कर सकते हैं कि ऐसा जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ अलग अलग मसलियतें हैं जिस पर तफसील से बात करने की जरूरत है। बहरहाल रमजान का महीना अपने ऊपर काबू पाने का और दूसरों के लिए सिलाई रहमी का महीना माना जाता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब, मैं आपसे भी चाहूँगा कि थोड़ा रोशनी डालें रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने पर, इसकी अहमियत पर और इसके मकसद पर। देखिए खुर्शीद रब्बानी साहब, जो नए रमज़ान हमारी बहन ने किया है, जाहिर है कि बातों का तकरीबन सभी होता है, सब जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस पे अमल क्यों नहीं आता, वहाँ गफलत हो जाती है। ये महीना मुक़द्दस है और इसको इस तरह से भी देखा जाता है कि ये वो महीना है कि जिसमें बंदा अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह मेजबान होता है। ये वो महीना है कि जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ है और ये वो महीना है कि जिसमें शबों की बड़ी अहमियत है। कहते हैं कि अगर एक आयत आप पढ़ते इस महीने में तो एक कुरान का उससे भी ज्यादा ये फायदा होता है, आप समझिए। और एक नेकी के बदले कई मतलब सैकड़ों नेकियां लिखी जाती हैं अल्लाह के नजदीक। तो इस एतबार से बड़ी अहमियत है। लेकिन सवाल ये नहीं, सब तो मेरे ख्याल से जानते भी हैं, सूरह बकरा में इसका तफसील जिक्र आया है रमजान के बारे में कि इसकी कितनी अहमियत है। और इन्ना अंज़लना के पूरे हम लोग पढ़ते ही हैं, खासतौर पर इस महीने में और उसका जिक्र होता है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमारे जो उलमाए कराम हैं और जो जिम्मेदारान हैं, उनको चाहिए कि वो इस महीने में खास तौर पे सिर्फ शबों में नहीं बल्कि आम दिनों में और मस्जिदों में ही नहीं बल्कि जगह जगह पे जा करके जो नौजवान हैं उनकी हिदायत करें
देखिए आज हम इस्लामी माशरा की बात करते हैं खुर्शीद रब्बानी साहब, माह रमजान की बात नहीं है। अभी मैं 2 दिन पहले कई लोगों से बात कर रहा था। ये अच्छा कहा आपने, इस्लामी माशरे का मामला है, सही। गलत काम बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे गुमराह हो रहे हैं, तो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो देखें, माह रमजान में भी देखें कि हमारे बच्चे अगर तरावी के लिए गए हैं तो वाकई वो तरावी में गए हैं कि नहीं गए। कम से कम इतनी नजर, इतनी जिम्मेदारी तो उठाएं। बिल्कुल सही। इसके साथ साथ जी जो अच्छा कल एक साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे खुर्शीद रब्बानी साहब कि हमारा दौर वो था, वो बचपन का जिक्र कर रहे थे, थोड़ा सीनियर थे, कि हमारा दौर वो था कि हमारे पड़ोसी भी हमें मतलब पड़ोसियों से भी डर लगता था। क्यों? क्योंकि लगता था कि ये न डांटे, माँ बाप तो डांटेंगे ही, लेकिन हमें पड़ोसियों का था इकराम। लेकिन आज ये हालत हो गई है कि हम अपने बच्चों को नहीं डांट सकते, ये माहौल। लेकिन इसको कहीं ना कहीं हमारे ख्याल से हम सब की जिम्मेदारी है जो माशरे में है, सिर्फ उलमा की नहीं बल्कि जो समाजी कारकुन है, जो तालीम याफ्ता लोग हैं, हम जैसे लोग हैं कि लोगों को समझाएं। अभी आपने देखा कि 44 फुटा पे क्या वाकया पेश आया। हाँ, अब आप बताइए शाहीन बाग में जो काम हमें इस्लाम ने बताया है, सही, वो हमें अब पुलिस के जरिए कराना पड़ रहा है। सही। तो ये कितनी शर्मनाक। आप बताइए रात सोने के लिए अल्लाह कह रहा, या तो फिर आप कभी कद्र करें, इबादत करें। सही। लेकिन आप जाया कर रहे हैं अपनी रातों को हंगामे में, बातचीत में, सिगरेट और न जाने कौन नशे जो है, हुक्का आजकल चल गया, पता नहीं क्या क्या, और वो सब। तो मैं नौजवानों को नहीं कहूंगा कि वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, मैं बड़ों को कहूंगा, नौजवानों के जो माँ बाप हैं, बिल्कुल सही है, जो उनके वालिदैन उनको। लेकिन यहाँ पर एक मसला है जो जिक्र आपने किया, खासतौर से दिल्ली की अगर हम बात करें, खासतौर से दिल्ली की या फिर बड़े शहरों के जैसे मुंबई हुआ या फिर जो है बेंगलोर या हैदराबाद, जहाँ पर बाहर के नौजवान नौकरियों के लिए हैं, जिनके वालिदैन उनके साथ नहीं है, तो फिर उनके लिए एक बड़ा मसला पैदा हो जाएगा कि उनके ऊपर नजर रखने वाला कौन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल है, कनेक्टिंग होती है, रोज सुबह हम हमारी जितनी बहनें हैं हम दुआएं पढ़ते हैं, ये तहरीक के वक्त सब मिल करके सब एक साथ आ जाते हैं, और ननिहाल ग्रुप हमने बना रखा है, तो उसमें सब हम लोग दुआ पढ़ते हैं, सब एक साथ जुड़ जाते हैं। तो अगर राब्ता, देखिए बहुत अच्छी चीज है, कई बार राब्ता न होना जो है वो आइसोलेशन में नौजवानों के लिए जाता है, तो और उसके क्या नताइज निकल रहे हैं खुर्शीद रब्बानी आप देख रहे हैं। तो मोबाइल चल गया है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, उनसे आप कनेक्ट हो जाएं, उनसे आप जुड़े रहें, और उनकी सुने भी। ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल साहब आप उन पे जबर शुरू कर दीजिए, नहीं, उनकी बात सुने और उन्हें बहुत आहिस्तगी के साथ उनको अच्छे और बुरे में फर्क बताएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर शाद अली कादरी साहब, कुरान और हदीस के हवाले से किस तरीके से मतलब आप जो मकसद है थोड़ा सा उसको समझाएंगे, फिर चूँकि बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं। ये बात ठीक है, डॉक्टर हलीमा सादिया कह रही थी कि मतलब ये चूँकि रौनकों का भी महीना है तो हम तो प्रोग्राम चलाते हैं रमज़ान की रौनकें, ठीक है साहब, ये बात सच है, मगर वो रौनक जो है वो कब गलत चीज़ों में या गलत हमें रास्ते पर लेकर के चले जाए, ये थोड़ा सा ये बहुत बारीक लाइन है, ये इसको समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए, रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि रोज़े तुम पर फ़र्ज किए गए और जैसा कि तुम्हारे पहलों पर थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अब आजकल क्या हो रहा है, अगर हम अपने माशरे को देखें, हमारे सोसाइटी को देखें, तो जो रोज़ा है वो एक सिर्फ रस्म बन के रह गया है। लोग रोज़ा तो रखते हैं, लेकिन आप अगर मुस्लिम सोसाइटी की एक देखेंगे तो उसमें आप ये पाएंगे कि मुस्लिम नौजवान आज जो है वो रमज़ान के दौरान वो सुबह फजर के बाद जो है सो जाता है और फिर 3 से 4 बजे, कोई 4 बजे उठ रहा है, कोई दोपहर में 2 बजे उठ रहा है। तो उसके रोज़े रखने का क्या फ़ायदा, नमाजें भी छूट रही हैं, सारी दिन में रोज़ा रखना। लेकिन रोज़ा एक इबादत है, लेकिन सिर्फ रोज़ा इबादत नहीं है, दिन में रोज़ा रखना, रात में इबादत करना, नमाज़ों को पढ़ना, ये एक मुकम्मल है। 30 दिन हमें इसलिए दिए गए ताकि हम अपने अंदर एक सुधार पैदा करें, और 30 दिन अगर हम मुकम्मल रोज़ा रखेंगे, दिन में रात में इबादत करेंगे, दिन में 5 वक्त की जो नमाज है उन पर पाबंदी करेंगे, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक एक चेंज आएगा, एक अनुशासन आएगा, डिसिप्लिन आएगा, जो आने वाले 11 महीने के लिए हमारे लिए एक जो जिस तरीके से कुरान ने, हदीस ने, या एक आम इंसान को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए डिसिप्लिन तरीके से, वो हमारे अंदर आ जाए। इस्लाम
देखिए इस्लाम का एक पहलू मजहबी होता है जो हमारा जिसका सवाब है कुरान में और हदीस के हवाले से उसमें सवाब मिलता है, लेकिन दूसरा पहलू उसका साथ में सामाजिक होता है। सामाजिक पहलू ये है रोज़े का कि हम डिसिप्लिन्ड हो जाएं, हम ये भी समझें कि जब रोज़ा हम रखते हैं, देखिए हमारे कि क्या बेहतरीन रोज़े का एक फ़लसफ़ा सामाजिक तौर पर यह भी है कि देखिए कितने अमीर से अमीर बड़े से बड़ा इंसान हो, जब वो रोज़ा रखता है उसके पास दुनिया की लज्जतों के सारे सामान मौजूद होते हैं, खाने पीने के और भी दूसरी अशिया मौजूद होती हैं, लेकिन वो नहीं खाता, मुकर्रर वक्त से पहले नहीं कुछ कर सकता, मुकर्रर वक्त से पहले नहीं खाता है, खामोश रहता है, उसको देखता है लेकिन कुछ नहीं करता। क्यों? किस चीज़ का डर है उसको? वो ताकि वो अपने आप ये महसूस करे कि मेरे अंदर जो एक कैफियत है, एक भूख की कैफियत है, वो दूसरे जो कम जिनके पास इतनी उसअत नहीं है, जिनके पास इतना माल और दौलत नहीं है, यानी जो जिनको हम गरीब और गुरबा बोलते हैं, उनकी कैफियत को भी वो महसूस करे और फिर उनकी मदद की तरफ हाथ बढ़ाए। तो कई पहलू हैं रोज़े के, लेकिन अफसोस ये है कि हमने रोज़े को एक जो है वो इंटरटेनमेंट बना दिया है। रमज़ान के दिनों में आप देख लीजिए कि चाय खाने हमारे आबाद हो जाते हैं, मस्जिदें आबाद होनी चाहिए लेकिन मस्जिदों की बजाय चाय खाने आबाद हो जाते हैं। दोपहर 2-3 बजे तक हमारा नौजवान सोता है, उसके बाद रोज़ा 2-3 घंटे का रोज़ा रखने का क्या मामला होता है। हमारे अइम्मा इकराम और उलमा इकराम देखिए ये रोज़े की फजीलत तो बयान करते हैं, नमाज की फजीलत तो बयान करते हैं, फजीलत पर हमारे यहाँ जोर दिया जाता है, लेकिन कोताही पर सख्ती क्यों नहीं बरती जाती? हमें कोताही पर भी सख्ती बरतनी चाहिए और उसके जो कंसर्न हैं उसको भी हमारे नौजवानों को सोसाइटी के सामने लाना चाहिए। आखिरी बात ये कि देखिए हमारा नौजवान आज का जो यूथ है वो सोशल मीडिया पर है, वो मोबाइल पर है, वो नई टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहा है। अब तो एआई भी आ गया। मस्जिदें हमारी आज भी हमारे जो ट्रेडिशनल चीज़ें, पुरानी जो रवायतें अंदाज में चल रही हैं, यूथ अपने आप को उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। हमारे अइम्मा को, उलमा को, इन लोगों को जो मजहबी रहनुमा हैं उनको यूथ को कनेक्ट करने के जो जदीद जराए हैं उनके बारे में भी उनको सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मौलाना एजाज असलम साहब क्या कुछ कहेंगे शुरू में? तो थोड़ा सा मतलब रमज़ान के जो असल मकसद हैं और जो अहमियत है इस्लाम में उसको थोड़ा सा समझाइए कि मतलब चूँकि समझना बेहद ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि ठीक है सहरी तक जागना है तो सहरी तक जागने का मतलब ये तो नहीं है कि वो बाज़ारों में ही जा कर के वक्त गुजारा जाए, वो तो घर पे या मस्जिद में भी गुजारा जा सकता है, कुरान पढ़ कर के भी या इबादत दूसरी इबादत करके भी जो है वो गुजारा जा सकता है। वो सिर्फ बाज़ार तो नहीं है या फिर घर के बाहर की जगह तो नहीं है कि जहाँ वो यार दोस्तों में बैठ करके मतलब एक दूसरे की बुराइयाँ की जाएँ या मतलब चुगलखोरी या दूसरी तरह की बातें की जाएँ। इसको समझना और समझाना बेहद ज़रूरी है, तो थोड़ा रोशनी इसके ऊपर डालें प्लीज़। इंसान की खासकर एक मुसलमान की पूरी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में गुजरनी चाहिए जी। एक चीज़ है परस्तिश और इबादत, दूसरी चीज़ है इताअत, तीसरी चीज़ है हमारी एक समाजी हैसियत है, माशी हैसियत है और तहजीबी हैसियत है। इन सारे के सारे मामलात में हमारी तरबियत का मखसूस महीना है रमज़ान, और हमसे पहले के लोगों पर भी रोज़े की जिम्मेदारी जाती थी। हम आखिरी उम्मत हैं, अज़ीम तरीन नबी सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हमें एक आइडियल बनना है। उस आयत को याद कीजिए, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तो बेहतरीन उम्मत को तुम लोगों के लिए निकाला गया जी। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई रोकते हो, अल्लाह के ईमान का बेहतरीन नमूना पेश करते हो। तो रमज़ान का महीना कुरान का महीना है, कुरान नज़ूल का आगाज़ हुआ और फिर उसके बाद तजदीद का महीना है। पेश मुकर्रर ने बहुत सही बात बताई कि हमारे नौजवान आजकल तफरीहात का शिकार होते जा रहे हैं। बेराहरो हो रही है, तब तुम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं करूँगा और खाना पीना यही होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि वो महीना है जिसमें मोमिन के रिस्क में इजाफा किया जाता है। अब रिस्क में इजाफे का मतलब आप थोड़े समझ लें और सही पड़े और क्या क्या हैदराबाद की खास होती ना, क्या हलीम वगैरह वगैरह नहीं, हमारी अक्ल में अल्लाह ताला की तरफ से बरकत होती है, हमारी समझदारी में बरकत होती है, हमारी नेकी में, हमारे में, हमारी जिम्मेदारी, हमारे नॉलेज में, हम कुरान के इल्म में, सब में ये सब रिस्क है। रिस्क खाने पीने का नाम नहीं है। तो हम सब की जिम्मेदारी खाने पीने पर जो हम तवज्जो दें, कम करें
कुछ कम खाएं और अल्लाह की किताब को समझने पे तवज्जो दें, नमाजों का एहतमाम करें, कुछ नमाजें हो सकें, रात की जगह नहीं हो सके तरावी 20 रकात नहीं हो सके, कम से कम हमारे नौजवान रात पढ़ें, तो कुरान को समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इससे तरबियत के असरात आज के 11 महीनों तक इसी होंगे और हमारा समाज एक सभ्य समाज सिविलाइज्ड सोसाइटी बने। डॉक्टर हलीमा सादिया साहिबा क्या कुछ कहेंगी? देखिए ये बात ठीक है, जैसे शुरू में भी जिक्र हुआ कि ये रौनकों का है और ये बहुत सारी रहमतें इसमें उतरती हैं, जाहिर तौर पर मतलब सारे महीनों में अफजल महीना ये है और इसको दिखना भी चाहिए। मगर फिर वो सवाल वही आता है कि ये अफजल महीना क्या बाजार बनाता है या फिर इबादतें बनाती हैं? और अफजल महीना मतलब चूंकि हम देखते हैं कि बाज़ार सज जाते हैं, संवर जाते हैं, सब कुछ है, रौनकें रहती हैं, मगर फिर वो उसमें एक नौजवान जो नस्ल है वो जो पूरा वक्त इफ्तार के बाद सहरी तक जो गुजारती है रौनकों के दरमियान, सो कॉल्ड रौनकों के दरमियान, मतलब बाज़ार की रौनकें, तो बाज़ार की रौनकें हुई, तो उसमें मतलब उसको फिर किस तरीके से जस्टिफाई किया जाए? चूँकि असल मकसद तो सिर्फ ख़रीदारी करना नहीं है या चाय खानों पर बैठ करके दुनिया जहान की बातें करना नहीं है, या मतलब जो है वो जायके का मतलब खाली उसमें जायके में घिर करके या उसके बीच रह जाना नहीं है, बल्कि इसमें तो तकवा भी है, परहेजगारी भी है, ज़बान का भी मतलब जो है यानी निगाह, ज़बान, कान, हर तरीके से आपको मतलब जो है तकवे पर चलना है। तो वहाँ हर तरह की फिर बातें होती हैं, गपशप होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, तो उसको किस तरीके से जो है आप नौजवान नस्ल को समझाने की कोशिश करेंगे? जी, आपका सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है, लेकिन मैं शुरुआत यहाँ से करूंगी कि ये तमाम बातें जो आपने अभी अर्ज की हैं ये सिर्फ रमजान के लिए महदूद नहीं है। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर हम सवेरे उठने की बात करें, रात में जल्दी सोने की बात करें, तो ये तमाम 11 महीनों पे भी मुश्तमिल है। सही। आपने इससे पहले बॉम्बे, बेंगलोर वगैरह का भी जिक्र किया, लेकिन उन शहरों में ऐसा नहीं है। माफ कीजिएगा, मैंने कुछ रोजे बेंगलोर में भी अभी गुजार के आई हूँ, लेकिन वहां पे कुछ भी ऐसा माहौल नहीं था। ये खास तौर से हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन हैदराबाद में तो है मैडम, हैदराबाद में तो है, वहाँ तो बाकायदा, बल्कि बहुत सारे लोग हलीम खाने जाते हैं कि भाई वो एक खास तरह का हलीम बनता है रमजान में। लेकिन ये जो पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं आज ना, और मुंबई में भी है, बात कर रहे हैं, मुंबई में भी है, और दिल्ली वालों की हम खास तौर से बात करें, वो भी पर्टिकुलर 2-3 इलाके जो मुसलमानों के मखसूस है, उन इलाकों का ये कल्चर हो गया है कि देखिए मेरा एक स्कूल चैरिटेबल चलता है 5 नंबर ठोकर पे, वहां पे लोग सोते रहते हैं 11 बजे तक थ्रू आउट द ईयर, और वो जगते ही है 11 बजे के बाद। तो ये हमारे मुसलमानों में एक मामूल बन गया है जिसपे कि हमें तवज्जो देने की जरूरत है, न सिर्फ रमजान के महीने में बल्कि बाकी अदर महीनों में भी। रही बात नौजवानों की, तो नौजवान हमारे जो पढ़ाई लिखाई से दूर है, जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं, उन्होंने इसको अपना एक शेवा बना लिया है कि मार्केट में जाकर के, इसे हम कहते हैं ना एक एस्केपिस्ट, यानी कि जो मेन मुद्दा है, जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन इश्यूज है, उससे अपने को किस तरह से किनारा कशी इख्तियार किया जाए, उसके लिए ये एस्केपिज्म का तरीका है कि 4-5 दोस्त मिलकर के चाय के अड्डे पे चले गए, कॉफी शॉप में चले गए, कहीं चले गए। दूसरा क्या है कि ये आजकल एक हमारे यहाँ एक कल्चर हो गया है कि पहले होटलों में खाना बहुत मायूब समझा जाता था, बाहर जाकर के डाइन करना मायूब समझा जाता था। अब तो शान होती है, एक शान होती है। इन इलाकों में ऐसे से कैफे भी खुल गए हैं, इन इलाकों में ऐसे से होटल्स भी खुल गए हैं जो खुद ये ऑफर करते हैं। तो हमें लगता है कि ओवरऑल जब हम मुसलमानों की सूरत हाल पर गौर करते हैं, तो हमें लगता है कि डिटोरिएशन वहीं से आ रहा है। एक जो सोच है, एक समझ है, उसको तब्दील करने की जरूरत है। नौजवानों को उनके सही मकसद जिंदगी से आगाह करने की जरूरत है। रमजान का महीना, माफ कीजिएगा, मैं तो बहुत से ऐसे लोगों को देख रही हूँ जो बाज़ाहिर सेहतमंद लगते हैं, अब अल्लाह ही जानता है उनके दिलों को, हाल को, लेकिन वो रोजा नहीं रखते हैं। और पहले ये एहतराम होता था कि रोजा नहीं रख रहे तो कम से कम छुप के खा रहे हैं, अकेले में खा रहे हैं, लेकिन अब तो वो हया भी आंखों से खत्म हो गई है। अब लोग बराह रास्त दुकानों पे खा रहे हैं, होटलों में खा रहे हैं, सबके सामने खा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अलमिया है जिसकी तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है कि कम से कम अगर आप बीमार भी हैं तो इसका एहतराम रखिए इस महीने का, और तन्हाई में खाइए, लोगों को दिखा के नहीं खाइए। आप ऐसा जाहिर कीजिए कि आप रोजे से ही हैं। तो ओवरऑल हमें लगता है कि माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। अगर मकसद होगा जिंदगी में, अगर मकसदियत होगी, तो कोई इंसान इस तरह से भटकता नहीं फिरेगा और वक्त जाया नहीं करेगा। बिल्कुल सही। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब, देखिए नौजवान तबका है, ठीक है, मतलब जिनके वालिदैन यहाँ पर रहते हैं या जो अपने वालिदैन के साथ रहते हैं,
مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا بہت وہ تو کہیں نہ کہیں چیک اینڈ بیلنس وہاں پر ہوگا، مگر جیسے جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں تو وہاں پر اس طرح کے جو ہیں حالات ان کے اوپر، مطلب فون پہ کتنا آدمی پوچھے گا، کتنا جو ہے وہ ہر وقت ویڈیو کال کرتا رہے گا، یا لوکیشن جو ہے وہ لائیو لوکیشن بھی نہیں لے گا، ٹھیک ہے، تمام بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ بتائیے صاحب کہ یہ جو نوجوان طبقہ ہے یا ادھیڑ عمر کے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں، اور وہ صبح تک چلتا ہے ان کا، اور پھر یہ بہانہ ہوتا ہے کہ وہ سحری کھا کر کے سوئیں گے، اس کی ذمہ داری کیا صرف نوجوان نسل کی ہے، یا پھر جو بازار والے لوگ ہیں، یا جو بازار کو مطلب کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں، سسٹم کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں، ان کی کتنی ذمہ داری ہے؟ اگر ایک سسٹم بنا لیا جائے، ایک نیم بنا لیا جائے کہ 10 بجے کے بعد یہ پورا بازار بند ہو جائے گا، کچھ بھی ہو بند ہو جائے گا، یا 11 بجے یا 12 بجے، ایک حد جو ہے وہ طے کر دی جائے، اور صبح جو ہے وہ 3 سے 5 بجے تک کھلے گا، تو ان کی ذمہ داری کتنی ہے؟ اور کیا یہ سسٹم بنانا مطلب یہ کیا سرکاریں بنائیں گی، یا جو پولیس اہلکار ہیں یا اس علاقے کے جو بھی ذمہ دار ہیں وہ بنائیں گے، یا جو بزرگ ہیں اور الگ الگ سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ بنائیں گے؟ خورشید بھائی دیکھیے، سب سے پہلے کہ ہمیں جو ابھی رمضان کا ذکر ہو رہا ہے، شہر رمضان قرآن اور فرقان، تو یہ اس کی عظمت جو ہے قرآن نے بہت جو ہے بیان کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیں، نوجوانوں کو بتائیں، ان کی تفسیر بتائیں، ان کی تاریخ بتائیں، کیونکہ بہت بار ہم لوگ بھی اگر ہمارے سامنے کوئی فارسی بولنے لگے اور ہمیں فارسی نہ آئے تو ہمیں نیند آنے لگے گی، صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمارا من نہیں لگے گا، کہیں اور سوچنے لگیں گے۔ لیکن اگر ہمارے سمجھ میں وہ چیز آئے گی، کیونکہ ہم صاحب زبان نہیں ہیں، ہم عربی زبان نہیں جانتے، ہمارے نوجوان نہیں جانتے ہیں، ضرور نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے معنی نہیں سمجھتے، اذان کے معنی ابھی آپ پوچھ لیجیے کہ اذان کیا چیز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے غلط بیان صاحب کوئی کہہ رہا ہے کہ تو اللہ کو سنانے کے لیے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور اس طرح کی باتیں، لیکن کیا ہے کہ ہمارے نوجوان بھی نہیں جانتے کہ اذان کے کیا معنی ہے، اقامت کے کیا معنی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں ترجمے کے ساتھ کم از کم جو بنیادی باتیں وہ پہلے نوجوانوں کو سمجھائیں، بھائی تبھی تو ہم ان سے توقع کریں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہا کہ کنٹرول، دیکھیے یہ بازار واد کا دور ہے، یہاں پہ بازار پہ آپ کنٹرول کر لیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمیں ہی اپنے معاشرے کو درست کرنا پڑے گا۔ اگر ہمارا محلہ ہے، محلے میں ایک کمیٹی ہوتی ہے، کمیٹی میں ذمہ داران ہوتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ کمیٹی اگر نہیں سمجھ پا رہی ہے تو جو تنظیمیں ہیں، جو ان کے ذمہ داران ہیں، وہ جس طرح سے چندہ جمع کرتے ہیں، تو چندہ جمع کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت کرے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کئی بار ان کو لگتا ہے یار اگر یہ سب باتیں بول دیں گے تو چندہ ہی نہیں ملے گا، تو ایسا چپ رہو، چندہ لے لو۔ تو سوال یہ ہے کہ چندہ لینے کا فائدہ کیا ہے، کیا مقصد ہے، کس لیے آپ لے رہے ہو؟ اگر اصلاح معاشرہ نہیں، اتنی تنظیمیں ہیں اصلاح معاشرہ، میرا ایک ناول ہے خدا گنج، پڑھیے اس میں، ہم تو پرانی دلی میں رہے ہیں، اور بات صرف پرانی دلی کی نہیں ہے، میں کسی محلے کو کسی جگہ کو خراب نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جہاں آپ دیکھیے نظام الدین کے ایریے جا کے دیکھیے، میں جب رپورٹنگ کرتا تھا خورشید ربانی صاحب، تو وہاں کے نشے پہ میں نے اسٹوری کرنی شروع کی، تو کچھ لوگوں نے آ کے منع کیا کہ آپ مار دیے جاؤ گے، تم مار دیے جاؤ گے، تمہارا مرڈر ہو جائے گا، تم نہیں سمجھتے ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بند ہو۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے موومنٹ کے طور پہ اسے لینا پڑے گا، چیلنج کے طور پر لینے پڑے گا۔ اور میں ہر چینل پہ کہتا ہوں یہ محاورہ کہ حلوہ کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا ہے، حلوہ بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے مٹیریل لانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمارے علماء کرام، ہمارے ذمہ داران، ہمارے سماجی جو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ، اور جو ماں باپ ہیں وہ صرف زبانی جمع خرچ نہ کریں، وہ ذمہ داری کو اٹھائیں، وقت دیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے نوجوانوں کو وقت دیں، اور خود بھی بچیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا بالکل صحیح بات ہے۔ میں ایک واقعہ بتاؤں، میں DTC بس پہ سفر کرتا تھا، جب دلی آیا تھا تو ایک بزرگ شخص ہے، وہ شخص تھے، تو انہوں نے ایک نوجوان کو ڈانٹا، جناب آپ جو ہے آپ کو تمیز نہیں ہے، بزرگوں کی عزت نہیں کرتے۔ تو میرے زبان سے نکل گیا، کیونکہ میں بھی بہرحال اس وقت تو نوجوان ہی تھا، میں نے کہا کہ جب آپ ہماری عمر کے رہے ہوں گے، یا جب آپ تھوڑا سے سمجھدار ہوئے ہوں گے، تب تو آپ نے نہ سوچا ہوگا
तो सबको उसी तरीके अपने नौजवानों को समझाने की, तरबियत करने की, हिदायत करने की जरूरत है। जैसा आप जो है पौधा लगाओगे वैसा वो फल देगा। आप ये तवक्को न करें कि बबूल का पेड़ लगा करके और हम आम की तवक्को करें, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए आज से लोग जो है आज से हिदायत करना शुरू करें अपने आस पड़ोस। इसीलिए देखिए कहा गया कि आप सिर्फ अपनी इबादत करें, ये हरगिज नहीं है दीन। ना 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 कि हम साहब हम बड़े मुत्तकी हो गए, परहेजगार हो गए और बस हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, इस्लाम ये नहीं कहता, दीन ये नहीं कहता। कहता है कि नहीं, तुम अपने दोस्तों के बारे में बताओ, अपने पड़ोसियों को समझाओ, अपने दावत दो उनको, ये है दीन। ठीक है, तो हम बचते हैं, हमने 5 वक्त की नमाज पढ़ी, हम खुश हो गए साहब। लगता है कि हमारी जिम्मेदारी जो है वो पूरी हो गई है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मौलाना एजाज असलम साहब, ये जो बाजारीकरण हावी हो गया है, इसकी असल वजूहात क्या लगती हैं आपको? देखिए मतलब इसमें कमी कहाँ रही? क्या जो उलमाए किराम हैं या जो तंजीमें हैं वो समझाने में नाकाम रही हैं, या फिर कुछ और वजह है? या ठीक है, मतलब सोसाइटी का भी एक रोल है, घर वालों का भी अपना एक रोल है, मगर ये बाजारीकरण हावी होना ऐसा तो है नहीं कि अचानक से हो गया। ये हमने भी देखा है, बचपन में हमने भी देखा है कि मतलब गांव में या अपने छोटे कस्बों में, शहरों में एक वक्त तक दुकानें खुलती हैं, उसके बाद बंद हो जाती हैं, मगर रात भर वही सिलसिला चलते रहना या चल रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो पीछे है, कोई ना कोई तो मकसद है। जनाब, हम लोगों को जी एक उम्मत के तौर पर रीथिंकिंग, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था जी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट जी, तो इन सब चीजों को गौर करते हैं। देखिए हिंदुस्तान में इतनी बड़ी तादाद में हम 30 करोड़ की तादाद, बहुत से मुस्लिम मुल्कों में इसकी तादाद नहीं है। हर मामले में पीछे हैं, अखलाक और किरदार में पीछे हैं, ग्रेजुएशन में पीछे हैं, हाई स्कूल पास में पीछे हैं, इकोनॉमिक पावर में पीछे हैं, तहजीब और तमद्दुन शाइस्तगी में भी अब पीछे हैं। इसलिए बार-बार चलिए रमजान का महीना है, कुछ खा पी रहे हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे और अरे ताजिर तबके के लोग, उनका भी कुछ बिजनेस पकड़ा हो जाए, थोड़े दिन बर्दाश्त किया जाए। लेकिन जिंदगी का मकसद देखिए, अल्लाह ताला शायद बताइए, कुल ला शरीक अल्लाह को उम्र को अना कह दो, तुम कह दो तो कह दो, पास कुर्बानी सीना मेरा मर्द रब्बुल आलमीन, इसका कोई शरीक नहीं, ना नमाज में शरीक, रोज़े में के मामलात में, यहाँ तक कि महयाए और ममात की जिंदगी और को डिसिप्लिन करके काबू में रखने, लोगों को भी और इंटेलेक्चुअल को भी, नौजवान को भी कंस्ट्रक्शन ऑफ सिस्टम, और इस मामले में हम मुद्दत दिलानी चाहिए। रोज़े की भलाई का एहसास, खुदा का खौफ किया, तो हमें बहुत अच्छी बात बताई उसने कि को सच से पढ़ने की जरूरत। और साथ सालिया साहब ने हमारे इंशाअल्लाह हम सब कोशिश करेंगे तो हमारा समाज सुधरेगा और एक अच्छी मिसाल इस बड़े मुल्क हिंदुस्तान के अवाम के सामने हम पेश कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शुजात अली कादरी साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो बाजारीकरण है इसको, और जिम्मेदार इसका असल में कौन है और किसको पहल करनी पड़ेगी? क्योंकि पहल तो करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, और जो खुतबे हैं उनके सब्जेक्ट भी बदलने पड़ेंगे। देखिए खुतबे की बात अगर की जाए, जमात इस्लामी हिंद का जो मरकज़ है दिल्ली में, वहाँ जामा मस्जिद है, और उसका जो खुतबा होता है उसकी बड़ी तारीफ़ सुनी है। मतलब कई बार मुझे भी मौका लगा और कई बार दूसरों से कि वो उसका दीनी और दुनियावी पहलू, कोई भी पर्टिकुलर काम करने से समाज पर क्या फ़र्क पड़ेगा, आपके घर पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और आपके जिस्म पर क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जब तक ये ना समझाया जाए या जिस अंदाज से ना समझाया जाए, तब तक मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं करेंगी। तो कैसे शुरुआत की जाए, कैसे मतलब जो है हर किसी को अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है कि समझाएं कि भाई असल मकसद रोज़े का या इस मुबारक महीने का ये है, और आप गलत रास्ते पर जा रहे हो तो उनको राह रास्ते पर लाना बेहद ज़रूरी है। मैं यहाँ पे 4-5 मुल्कों का आपके सामने एग्जाम्पल दूंगा। पहले मैं मलेशिया और ईरान, इन दोनों जगहों पर मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है। आप जाएं और देखेंगे, आप भी ईरान गए हैं, आपने भी महसूस किया होगा। मलेशिया में गया हूँ लेकिन रमज़ान के महीने में नहीं गया। हाँ,
نہیں میں پورے اوور آل انکلوڈنگ رمضان کی بات کر رہا ہوں اور اوور آل جو بات کریں چونکہ یہاں بازار کی بات ہو رہا ہے. آپ وہاں جائیں گے دیکھیں گے کہ صبح صبح وہاں کے بازار کھل جاتے ہیں. یعنی ہندوستان میں 7 بجے کے آپ اگر وہاں دیکھیں گے وہاں کا 7 بجے تو آپ کو بازار کھلا ہوا ملے گا اور مغرب کے فوراً بعد آپ کو تقریباً ہر جگہ بازار بند ہوا مل جائے گا میکسیمم عشاء کے بعد آپ کو سڑکوں پہ کوئی آوارہ گردی کرتے ہوئے نہیں ملے گا, کوئی چائے خانوں پہ نہیں ملے گا. اکا دکا 1-2 دکانیں جو ضروریات کی ہیں ان کے علاوہ آپ کو کوئی ایسی دکان کوئی ایسا بازار اس کے اندر نہ رونق ملے گی, نہ سجاوٹ ملے گی, نہ وہاں پر نوجوانوں کی اور دوسرے لوگوں کی ایک رومنگ کرتی ہوئی وہ ملے گی پوری طریقے سے. یہ حال ملیشیا میں بھی یہی ہے. اب ذرا برعکس اس کے آپ دیکھ لیجئے, آپ سعودی عرب میں دیکھ لیجئے, آپ قطر میں دیکھ لیجئے, یہاں آپ کو 12-1 بجے سے پہلے دکانیں نہیں ملیں گی کھلی ہوئی. کچھ جگہوں کو چھوڑ دیجئے جو مرکز ہے, جو سینٹر ہے, جیسے مکہ کے آس پاس یعنی جو حرم کے آس پاس کے علاقے دیکھ لیں وہاں آپ کو مل سکتی ہے, لیکن وہاں بھی بہت ہی کم مل رہی ہیں. اسی طرح مدینہ شریف میں, ان 2 جگہوں کو چھوڑ دیجئے پورے سعودی عرب کے بڑے شہروں میں آپ دیکھ لیجئے وہاں یہ ہے کہ 11, 11:30, 12 بجے کے بعد آپ کو دکانیں نہیں ملیں گی اور پھر وہی رات میں کہ 1 سے 2 بجے تک آپ کو وہ دکانیں کھلی ہوئی ملیں گی. تو یہاں پہ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ آخر یہ ملیشیا یا ایران یہاں جہاں میں گیا ہوں, ہو سکتا ہے اور 2-4 ملک اس میں شامل ہوں, ان لوگوں کی نے ایسا کیا اپنا نظام کیا کہ عین جو اسلامک طور طریقہ ہے اس کے حساب سے انہوں نے ڈھال لیا. ہمارے ہاں اسلام میں کہا گیا ہے کہ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے. ہمارا کیا حال ہے کہ جب ہم 11 بجے 12 بجے ہی اپنے کام کی شروعات کریں گے, آدھا دن تو ویسے نکل گیا, تو برکت ہمارے اندر کہاں سے ہوگی؟ تو یہ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری آپ کی یہ عام انسانوں کی ذمہ داری بھی ہے, لیکن قوم جن کی بات کو مانتی ہے وہ ہمارے مذہبی رہنما ہیں, وہ ہمارے پیشوا ہیں, مذہبی پیشوا ہیں, ان کی بات کو اثر انداز طریقے سے قوم لیتی ہے. وہ آخر اس چیز پر اتنی زیادہ توجہ کیوں نہیں دیتے, اور اگر دیتے ہیں تو اثر کیوں نہیں ہوتا ان کو؟ پھر پہلی بات تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جس ریشیو میں انہیں اصلاح معاشرہ پہ بات کرنی چاہیے, پرٹیکولر جو ہماری ڈیلی لائف کی جو چیزیں ہیں اس پر اس ریشیو میں, اس پروپورشنیٹ میں بات نہیں ہوتی. نمبر 1 بات بھی اگر ہوتی ہی تو بڑے دبے ہوئے لہجے میں, کیونکہ ان کو بھی کہیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری امامت نہ چلی جائے, ہماری کرسی نہ چلی جائے, مطلب جو کچھ بھی اس کی ایک لاجک ہے وہ رہتی ہے. لیکن ان سب چیزوں سے ماورا ہو کر کے علماء کو حق بات کہنی ہوگی. دوسری بات یہاں ہمارے فیملی کی ذمہ داری ہے. دیکھیے ہمیں اپنے گھر سے شروعات کرنا ہوگا. ہم ہر انسان اپنے گھر سے, دیکھیے پہلے کیا ہوتا تھا کہ والد محترم نماز کے لیے جاتے تھے, بچے ان سے سیکھتے تھے کہ ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں. ابھی والد محترم صاحب کہیں ٹی وی میں لگے ہوئے ہیں, گپ شپ کر رہے ہیں, کہیں وہ بھی چائے خانے پہ چلے گئے, تو اس کا اثر بچوں پہ آتا ہے, وہ پھر اپنے دوسرے کاموں میں لگ جائے گا. تو اچھا آج کل کی مائیں بھی معاف کریے گا, وہ بھی اپنے یا تو کچن میں ویست ہیں, اپنے دوسرے کاموں میں ہیں, یا جو ہے موبائل میں سیریل دیکھ رہی ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ عورتیں گھروں میں قرآن کی مردوں سے زیادہ تلاوت کیا کرتی تھی. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کی اور سبھی کے گھروں کی عورتیں تقریباً جب رہتے تھے ہم گاؤں میں تو دیکھتے تھے کہ عورتیں وہ بیچ میں دن کے کئی اپنا جو ضروریات کے کام تھے اس سے وقت نکال کر کے قرآن کی تلاوت کرتی تھیں. آج آپ دیکھ لیجئے عورتوں کا یا تو موبائل, مطلب میں کسی پرٹیکولر سے بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو سچائی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. برائیاں ہیں ان کو تو برائیاں ہیں, اس کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. علماء کو صاف گوئی سے بات کرنی چاہیے. نوجوانوں کو نوجوانوں کے لیے کھلا بنانا ہوگا. دیکھیے ہمارے یہاں بھی دیکھ لیجیے, آپ مسجدوں میں آپ جائیں دیکھیں تو بعض اوقات کوئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو ہمارے جو وہاں امام ہیں یا اور جو مسجد کی کمیٹی کے یا اور بھی کوئی نماز پڑھنے آیا ہے, جیسا کہ یہاں پہ ابھی بتایا, سمجھانے کا طریقہ ہونا چاہیے نہ کہ ڈانٹنے کا. ڈانٹنے سے بات نہیں بنتی ہے, صحیح ہے نا. آپ نوجوانوں کو مسجدوں کو نوجوانوں کے لیے کھلا بنائیے, اوپن کریے, اور اچھا ہر اینگل سے سمجھائیے ان کو. جیسے میں نے کہا کہ اس کا سماجک اثر کیا ہے, فیملی پر کیا اثر پڑے گا, صحت پر کیا اثر پڑے گا, باڈی پر کیا اثر پڑے گا, اور اکنامیکل مطلب جو اکنامک حالات ہیں آپ کے, کیا اس پر بھی اثر پڑے گا نہیں پڑے گا. تو ہر ایک اینگل سے سمجھانا بہت ضروری ہے. بالکل. دیکھیے آج کا جو دور ہے نا وہ بالکل ہی ہم مطلب کہتے ہیں نا دنیا ایک گلوبل ولیج ہے. آپ کو صرف مذہب کی لائن سے یعنی صرف ریلیجیس امپورٹنس اگر بتائیں گے تو نوجوان اب اس کو اس انداز میں اتنا نہیں لے رہا ہے, کیونکہ ابھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج کے دور میں جس کو مادیت کا دور کہہ رہے ہیں, میٹریلسٹک دور ہے, اس میں آپ کو روحانیت کے ساتھ ساتھ
मजहब का जो अंसर है उसके साथ साथ उसके सामाजिक और दुनियावी पहलुओं को भी उसी अंदाज में बताना होगा जिस अंदाज में आप उसके रूहानी पहलू को बताते हैं, तभी नौजवान और यूथ जो है वो कनेक्ट करेगा। आप देखिए ना कि कितनी तादाद जो है वो एथीस्ट की हो रही है। इवन सऊदी अरबिया में मैं बात करें, सऊदी अरबिया में लोग एथीस्ट हो रहे हैं, आपको ईरान के अंदर एथीस्ट लोग हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं वो? एक वजह तो ये है कि वो अपने उलमा की जो उनके अमाल और हरकत है उसको देखते हैं, उसकी वजह से वो बेजार होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा उसमें ये भी है कि हम उनके मसाइल को, उनकी जो कंसर्न है, ग्रीवेंसेस है, उनको उस अंदाज में नहीं एड्रेस कर पा रहे हैं जैसा एड्रेस करना चाहिए। तो ये इस पे हमारे बुजुर्गों को, हमारे जो हमारे कौम के मजहबी रहनुमा हैं, उनको सिंसियर अंदाज में सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक मसला और है, मैं उसका भी जिक्र यहाँ करना चाहूँगा। और अभी हमने देखा इसी हफ्ते खुले में नमाज कोई अदा कर रहा है तो उसको आकर के मारने लग गए कुछ लोग। तो इसको थोड़ा सा, जो चूँकि हालात के हिसाब से इस्लाम में बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं, ऐसे में खुले में जो नमाज अदा की जाती है और फिर उससे बहुत सारे लोग आपको टारगेट करते हैं, मतलब जो है रेलवे स्टेशन पर नमाज अदा कर रहा है, कोई बस स्टैंड पर नमाज अदा कर रहा है, कोई मेट्रो स्टेशन पर नमाज अदा कर रहा है, या कोई खुले मैदान में या किसी पार्क में नमाज अदा कर रहा है। तो मैं चाहूँगा उस पर भी थोड़ा सा हम बात करें, थोड़ा सा रोशनी डालें। चूँकि ये मुबारक महीना है, हम जितनी मतलब जो है लोगों को बातें बताएं, जितना समझा सकें, ये हमारी जिम्मेदारी का भी एक हिस्सा है। डॉक्टर हलीमा सादिया साहब, कैसे आप इसको देखती हैं? चूँकि नमाज की अदायगी पर तो कहीं भी अदा की जा सकती है, उस पर पाबंदी नहीं है, मगर जिस मुल्क में और जिस समाज में इस वक्त या जिन हालात में रह रहे हैं मुसलमान, तो वहाँ पर उन्हें कहीं ना कहीं रास्ता दिखाना भी ज़रूरी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और कितना करना है और कैसे करना है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी रोशनी डालें कि खुले में जो नमाज अदा करने वाला मामला है और उससे जो फिर हालात ख़राब होते हैं, टारगेट करते हैं, मार पिटाई होती है, उसको कैसे बताएंगे? रमजान का महीना हो या रमजान के अलावा महीने हो, जब हम बाहर निकले तो ये जरूर देख लें कि हमारा जो नमाज के औकात है उसमें हमारे पास वाजिब वक्त है या नहीं है। जैसे अगर मार्केट जा रहे हैं, 3-4 घंटे का टाइम लगना है, तो हम फज्र से जोहर के बीच 10-11 बजे तक दुकानें खुल जाती हैं, उसके बीच का टाइम लें। सही। और रमजान में महीने में तो खासतौर से सारी शॉपिंग्स पहले ही कर लेना चाहिए ताकि हमारी नमाजें छूट ना सके। जब हम गल्फ की बात करते हैं या दूसरे ममालिक की बात करते हैं तो वहां तो हर जगह नमाज के लिए एहतमाम है, उनके लिए वुजू खाने हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो हमें इससे इज्तनाब करते हुए पहले तो अपना शेड्यूल ऐसा बनाना चाहिए ताकि नमाज उसमें ना आए बीच में, दरमियान में। और अगर आ भी जाए तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम खुले में ना नमाज पढ़ें। अगर आप किसी शॉप पे हैं या किसी मॉल में हैं या आप किसी के घर हैं या किसी डॉक्टर के यहाँ हैं, तो आप उनसे इजाजत ले लें, उनसे परमिशन ले लें और कहें कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़नी है, क्या आप कोई जगह हमें दे सकते हैं? अगर वो दे देते हैं तो बहुत सही है, खुश दिली के साथ आप अदा करें, वरना फिर आप घर आकर के उसकी कज़ा नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे खुले में नमाज पढ़ना और अपने ऊपर एक तरह से लोगों को दावत देना कि आओ और मुझे टोको और मुझे देखो और मेरे ऊपर ताने कसो और मुझे मारो पीटो, ये एक तरह से ये होगा कि इसे मैं प्रोवोकिंग के कैटेगरी में डालूंगी आजकल के हालात के एतबार से। और अगर ऐसा करने की जरूरत भी हो तो वहां पे आप अकेले ना रहे, कम से कम आपके साथ 2-4 आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं जो आपकी निगहदाश्त कर रहे हैं, उनमें से कुछ आपके दूसरे मज़ाहिब के लोग भी आपके साथ में हों। जो जैसे कि अभी एक इंजीनियरिंग कॉलेज का एक वाक़या आ रहा है बहुत ज्यादा कि वहां पे दूसरे गैर मुस्लिमों ने उनका साथ दिया, तो अगर ऐसे लोग हैं आपके साथ देने के लिए तब तो बहुत सही है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर अल्लाह ताला बहुत रहमान और रहीम है, अल्लाह ताला ने दीन में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। अगर कभी मजबूरी में ऐसा हो तो आप घर आकर के नमाज अदा कर सकते हैं। मैं अपना मुशाहदा बता रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ, आप लोग भी आजमा सकते हैं। देखिए, दिलों में इतनी कड़वाहट नहीं है, आप कहीं मस्जिद, कहीं बाजार में है, कहीं है, अगर मुझे ये पक्का यकीन है आप मांगेंगे ना इजाजत किसी गैर मुस्लिम से, वो बिल्कुल सच बात है, सच बात है। लेकिन अब 99% तो दे ही देंगे आपको इजाजत, सच 99% बिल्कुल देंगे, बल्कि कपड़े का एहतमाम करेंगे, हर चीज का जो उनके पास मौजूद होगी उसको देंगे। हो क्या रहा है कि जो कुछ 2-4 फ्रिंज एलिमेंट है ना, उनको ऐसे मौके की तलाश चाहिए होती है। अब उन्हें, आप खुले में पढ़ रहे हैं या कोई ऐसी ट्रेन में भी आप, अब देखिए हमारे यहाँ भी तो गलती है ना, ट्रेन में जमात कराने लग जाते हैं ना। ट्रेन में जमात कराने की क्या जरूरत है? जमात के लिए बहुत सारी चीजें शर्त हैं, तब उसमें छूट है। ट्रेनों में जमात, तो हमें जानबूझ के उकसाने की या वहीं पे इस्लाम, हम इस्लामिक लॉ और ये सब फॉलो कर रहे हैं, नहीं दिखाना चाहिए। इस्लाम में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, उसका भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से रोशनी डालेंगे? ये मसला जो है आप टीवी डिबेट्स में भी इस पर पहले ऑलरेडी बात कर चुके होंगे, ये अक्सर होता है और अभी आपने देखा
واپس اتراکھنڈ میں ایک میدان میں کوئی نماز پڑھ رہا تھا, ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ایک پنڈت کی زمین پر تو نماز کیسے پڑھ سکتا ہے, اس کے ساتھ مار پٹائی کی, اور ہم نے دیکھا کہ وہ پوری دنیا میں وہ الگ الگ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے اور ٹی وی چینلز کے ذریعے بات پہنچی. مطلب ملک کی بدنامی ہو رہی ہے. تو اس میں دونوں میں شریک مانتا ہوں دونوں کو, جو نماز ادا کر رہا ہے وہ بھی, اور جو سو کالڈ دیش بھکت ہیں وہ تو ہیں ہی, ان کا تو کیا ہی کہنا. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں, چونکہ اسلام میں تو فلیکسیبلٹی ہے اکارڈنگ ٹو سچویشن. نہیں, بہت اچھی بات ہے خورشید ربانی صاحب کہ تو ہم تمام جو مسلمان اپنے آپ ہوتے ہیں اسلام کے ماننے والے, یہ سمجھنا چاہوں پہلی بات کہ ہمیں دین کامل ملا ہے, ٹھیک ہے, ایک مکمل دین ملا ہے, تو کبھی دوسروں سے تو موازنہ کرنا نہیں چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے. اگر ہم ایم اے کی ڈگری لیے ہوئے ہیں, پی ایچ ڈی میں, تو ہماری بڑی ذمہ داری ہے, ہائی اسکول والے کی اتنی ذمہ داری نہیں ہے. تو اس لیے پہلے تو موازنہ نہ کریں, صاحب وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم کریں گے. دوسری چیز یہ کہ ہمارا جو دین ہے وہ عبادت سے زیادہ اطاعت کرنی ہے, اطاعت ہمیں کرنی ہے. حکم کیا ہے؟ اب جب حکم کیا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ نماز کے لیے صرف نماز کافی نہیں ہے, بلکہ آپ پانی جس سے وضو کرنے جا رہے ہیں وہ کیسا ہے, صحیح, جہاں جو زمین استعمال کر رہے ہیں آپ نماز کے لیے وہ زمین کیسی ہے, جو لباس آپ پہنے ہوئے ہیں وہ لباس کیسا ہے, کیا وہ لباس اس لائق ہے کہ اس کو پہن کے آپ نماز پڑھیں, نجس ہے, کسی کا حرام کا تو نہیں ہے, کسی کے خیانت کاری سے تو نہیں لیا گیا, کسی کا آپ نے جبرن تو نہیں پہن لیا. اسی طریقے سے زمین جو پڑھ رہے ہیں وہ کس کی زمین ہے, کیسی زمین ہے, کہاں پڑھ رہے ہیں, کسی سے اجازت لیے کہ نہیں لیے. تو جب تک یہ تمام چیزیں آپ نہیں جانتے, دیکھیے اسلام کیا ہے, وہ صاحب عقل کے لیے ہے, یہ مجبور کے لیے نہیں ہے. نیت کیوں کی جاتی ہے, کیوں آپ کہتے ہیں کہ ہم 2 رکعت ابھی پڑھیں گے, 4 رکعت ابھی پڑھیں گے اور 3 رکعت جو ہے ابھی پڑھیں گے, یہ کیوں آپ کہتے ہیں؟ اس لیے تاکہ آپ خود جائزہ لے سکیں کہ ہم ہوش میں, جب آپ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, تبھی تو ہوگی آپ کی, نہیں تو فراد آپ پڑھیے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اس لیے دیکھیے جب تک یہ چیزیں, پھر وہی ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری کہ ان کی صحیح تربیت کریں, ان کو صحیح دین بتائیں. صرف جو ہے سجدے میں جھکانا دین نہیں ہے, صرف عبادت ہی اگر کرانا ہوتا نا تو فرشتے بہت تھے خورشید ربانی صاحب. اور آپ دیکھیے کہ ٹائمنگ دیکھیے, بھائی 2 رکعت ہو گئی فجر, اس کے بعد ظہر کب آتی ہے, عصر کب ہے, یہ غیب کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں بیچ میں کیا کریں گے, آپ بیچ میں کیا کریں گے, کیا کام ہے ہمارا؟ اللہ نے بیچ میں تو عبادت کے لیے نہیں کہا نا, تو کیا کام, جو کام ہم کریں وہ اس لائق ہو کہ عبادت کو قبول کیا جائے. تو اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں بتانی پڑے گی. یہ جو غلطی ہوئی ہے صرف وہ شخص ذمہ دار نہیں, ہمارا پورا معاشرہ ذمہ دار, بالکل ٹھیک ہے, ہمارے بڑے لوگ ذمہ دار, علماء ذمہ دار ہیں کہ کیوں اس طرح کی تربیہ. خطبے کی جو بات کہی, بڑی اچھی بات کہی کہ دیکھیے خطبہ ہمارے یہاں جو جس طرح سے ہوتا ہے 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. خطبہ کیا, وہ خطاب جو ہوتا ہے, ہاں بالکل ٹھیک ہے, خطاب سے خطبہ بنا ہے جی. تو وہ جو ہے ہاں وہ 2 قسم کے خاص طور سے میں آپ بتاؤں. ایک وہ جو نیشنل ایشو پہ ہوتا ہے ہمارا, ایک قومی کیا مسائل ہے اس وقت, سیاسی مسائل. ایک بین الاقوامی جو ہے وہ مسائل کیا ہے ہمارے, تو اس پہ روشنی ڈالنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہمیں تمام جو ہمارے ائمہ ہیں وہ نماز جمعہ سے پہلے جو خطبہ دیتے ہیں, جو خطاب کرتے ہیں, اس میں ضرور ہے کچھ جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں صرف عربی میں ہوتا ہے, نہیں اسے اردو زبان میں کرنا چاہیے. اور ایک بات ختم ہو رہی ہے تو میرا علامہ اقبال کا ذکر آیا, تو ان کا ایک شعر بند ہے کہ ستاروں سے آگے جاؤ, میں نے لکھا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں دیکھتے ہو, ستاروں سے آگے جہاں دیکھتے ہو, غریب میں دیکھو کہاں دیکھتے ہو, چراتے ہو نظریں حقیقت سے تم بھی کہاں آئینہ ہے کہاں دیکھتے ہو. بالکل ٹھیک ہے, تو ہمیں سب سے پہلے اپنے غریبان کو دیکھنا پڑے گا, اس کے بعد ہم دوسروں کو کہیں کہ وہ ایسا کر رہے ہیں, وہ ایسا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مولانا اعجاز اسلم صاحب کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے اس مسئلے پر کہ یہ جو کھلے میں نماز ادا ہوتی ہے اور جو موجودہ وقت ہے, جو حالات ہیں اس میں مطلب کہیں نہ کہیں نشانہ مطلب بنایا جاتا ہے, ہر دوسرے تیسرے دن ایسی خبریں آتی رہتی ہیں, بلکہ ایک دن میں کئی خبریں بھی ایسی آتی ہیں کہ وہاں پر ٹارگیٹ کر دیا
اور نمازیوں کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ بہت ساری جگہ تو مسجدوں پر بھی حملے ہوتے ہیں, یہ بھی سچ ہے. کہا جائے پبلک پیلیس پر نماز ادا کرنا, اس کو کس طریقے سے جو ہے آپ بتانا چاہیں گے, سمجھانا چاہیں گے؟ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں اس وقت جو سیاست کی گاڑی چل رہی ہے وہ فرقہ پرستی, فیشزم کی بنیاد پہ چل رہی ہے, اور اتنا زہر بھر دیا گیا کہ وہ بالکل ان کی سیاست ہی اس بات کرے. ابھی دیکھیے ایک ہفتے کی بات بتاتا ہوں. رمضان سات روزے ہوئے ہیں انگلینڈ میں, لنڈن میں ایک پرانے 800 سال شہر کی جو وہاں کے بادشاہ رچرڈ تھرڈ, وہ خود تشریف پائے تھے اور کئی ہزار افراد شریک تھے. یورپ کا ایک ملک ہے بیلجیم, بیلجیم کا کیپٹل ہے برسل. برسل میں سڑکوں پر 2 کلومیٹر بچھائی گئی اور مسلمانوں کی طرف سے پہلا روزہ, کی طرف سے ان کی جو تقریب ہے وہ دونوں کی طرف بچھائی. تو یورپ تو اس کی فراخی کے ساتھ کام دے رہا ہے. پوٹن صاحب نے ماسکو میں ایک بہت بڑی پروگرام میں, تو یہ افسوس کی بات ہے اور اس کا فریدت کو علاج نہیں ہے جب تک ہمارے سیاستدان بدلتے نہیں, اس لوگ فیصلے اختیار نہیں آتے اور تعلیموں کو رستوں کو زہریلوں کو پہنچائے, تب تک یہ چیز اور بڑھتی رہے گی. ڈاکٹر شہاد علی قادری صاحب کیا کچھ کہیں گے آخر میں, کیسے مطلب یہ اصلاح معاشرے کا کام ہے اور یہ بڑا اہم اور ذمہ داری کا کام ہے, اور سبھی کو اس میں کہیں نہ کہیں اپنا رول جتنا بھی جانتا ہے, جتنا بھی بہتری لانے کی کوشش کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے. تو کیا کچھ پیغام آپ کا رہے گا تمام لوگوں کے لیے, والدین کے لیے بھی, نوجوان نسل کے لیے بھی, اور علماء کرام کے لیے بھی, اور سماجی تنظیموں کے لیے بھی؟ مولانا صاحب نے جو بات کہی اس پہ ایک کمنٹ کر دوں. دیکھیے آپ نے یوروپ کا اور رشیا کا حوالہ دیا, ٹھیک ہے, وہاں پہ ابھی یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں نا, اس کے پیچھے بھی کیا حالات ہیں اس پہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. لیکن اگر یوروپ میں دیکھیں تو اور بھی چیزوں کا ہم دیکھیں, وہ وہاں پہ کوئی یونیفارم سول کوڈ نہیں ہے. وہاں آپ کو یعنی وہاں پرسنل لاز بھی نہیں ہے, آپ کو انہی کا قانون ماننا پڑے گا. تو ایک خاص چیزوں میں آپ یوروپ کا اگر حوالہ دے رہے ہیں تو اور چیزوں کے بارے میں بھی بات کریے. وہاں پہ آپ کو طلاق بھی انہی کے حساب سے, یعنی وراثت کا معاملہ جو ہندوستان میں ابھی تک ہم اپنے حساب سے بچیوں کی وراثت طے کرتے ہیں, وہاں آپ کو انہی کے حساب سے ماننا پڑے گا. تو اگر اوور آل چیزیں دیکھیں تو ہندوستان کا جو آئین ہے, آپ یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو مت دیکھیے, ان کی چیزوں کو مت دیکھیے, آئین کے حساب سے, اور جو آئین کے حساب سے چل رہا ہے. ہاں آئین یہ ابھی بھی بہت, یعنی پرسنل لاز کی آپ کی حفاظت کر دینا بہت بڑی بات ہے. کسی ملک میں آپ کو جو سیکولر اور ڈیموکریٹک بات کر رہے ہیں, چاہے یوروپ, امریکہ, وہاں تک بھی نہیں ملے گا. طلاق اور سارے مسائل وہیں کے حساب سے آپ کو حل کرنے ہوتے ہیں, اور بڑے بڑے علماء جا کے وہاں پہ انہی کے آگے جو ہے وہ اپنا سر تسلیم کر لیتے ہیں, چاہے کسی بھی مکتب فکر کے ہوں. یہاں پہ جو آپ نے بات کی کہ کیا ذمہ داری ہونی چاہیے, سب سے پہلے پھر میں بات وہی کہوں گا کہ ہمارے ائمہ, علماء, مذہبی رہنما کی ذمہ داری سب سے زیادہ بنتی ہے, کیونکہ ان کی بات کو عوام میں مقبولیت ہے, عوام ان کو سیریس لیتی ہے. پھر دوسری ذمہ داری ہوتی ہے ہماری فیملی کی. فیملی میں بھی ہمارے جو والدین ہیں, والد ہیں اور والدہ ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. ان کو بھی آئیڈیل بننا پڑے گا, ان کو بھی آئیڈیل بننا پڑے گا. وہ اگر وہ پنکچوئل ہوں گے, ڈسپلنڈ ہوں گے, تو پھر آنے والی نسلیں وہ ہوں گی. تیسری ذمہ داری جو ہے ہمارے جو ساماجک نیتا ہیں, جو ہمارے سوسائٹی کے لیڈر ہیں, چاہے وہ مذہبی بھی ہو سکتے, وہ جو ہے سیاسی بھی ہو سکتے ہیں, اور جو ہے خاص طور سے پولیٹیکل یا سوشیو پولیٹیکل جو جن کی ہم بات کرتے ہیں, ایکٹیوسٹ ٹائپ کی, ان کو بھی ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنا ہوگا, اور ایک قوم کو مثبت جو ہے وہ راستہ دینا ہوگا. اور ایک امپورٹنٹ چیز کی, ہمیشہ اگر ہمیں مثالیں دینی ہیں تو پازیٹیو مثالیں دینی ہوں گی, اور اچھائی کو تھوڑا سا ابھار کے سامنے لانا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ صاحبہ کیا کچھ کہیں گی آخر میں, کیا کچھ آپ کی اپیل رہے گی تمام لوگوں سے؟ اور وہ لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, نوجوان نسل بھی ہو سکتی ہے, والدین بھی ہو سکتے ہیں, ساماجک تنظیمیں بھی ہو سکتی ہیں, مذہبی رہنما بھی ہو سکتے ہیں. میرا کہنا صرف یہی ہوگا کہ ہر مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کرے, اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرے, کیونکہ آج کا جو دور چل رہا ہے, اس دور میں ایمان کی حفاظت کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے. اور اپنے مفاد کو ایمان پہ فوقیت نہ دیں. جہاں تک بازاری کرن کا تعلق ہے, اس میں صرف اور صرف جو دکاندار ہیں ان کی افادیت شامل حال ہوتی ہے. وہ سوچتے ہیں جتنا زیادہ کھولیں گے, رات کو کھولیں گے, زیادہ لوگ آئیں گے. آپ تو یہ بات کہنا بھول ہی گئے کہ جو عورتیں جاتی ہیں جوک در جوک مارکیٹس میں, اور وہاں پہ جو بےہودگیاں ہوتی ہیں, وہ تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے, اس کو کوئی ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتا ہے.
तो बराह करम रमजान के महीने को इबादत का महीना, रमजान के महीने को तकवा का महीना बनाएं और कोशिश यही करें कि हम कम से कम बाहर निकलें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी, क्या कहेंगे आप? क्या कुछ रहेगा? बड़ा अच्छा इशारा किया, वाकई मैंने नहीं लिखा अपने सवालों में कि ख़वातीन भी जाती हैं, और ये बात सच है, जिस तरह इशारा किया है वो बड़ा अहम इशारा है और उसके ऊपर भी ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब। नहीं बिल्कुल, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि जहां तक हो सके, हम जबर से नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत तरीके से हमें चाहिए कि अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को वो हिदायत करें, वो समझाएं, किसी से उलझने की जरूरत नहीं। देखिए बिल्कुल ये जो अभी कह रहे थे ना कि हालात ऐसे नहीं, हालात कैसे भी, जो सही है वही हमें करना सही। ऐसा नहीं है कि जब हमारे हालात अच्छे हो जाए, जहाँ यही तो गड़बड़ हो रही है कि अगर हम हैदराबाद के शहर में हैं जहाँ पे जगह है तो वहां हम बिल्कुल चाहे जो करें, नहीं, वहां पे भी हर जगह आइडियल बन करके रहना है, हर जगह मिसाली बन करके रहना है। हमें आइडियल बन के, और अच्छी बात है, हमारे बुजुर्ग आइडियल थे तो उनकी बड़ी अहमियत थी। ठीक है, नफरत हो गई है, बात है, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, अच्छे लोग हैं। अभी आप ही ने कहा कि 99% लोग अगर आप इजाजत मांगेंगे तो मिलेगी, ये बिल्कुल सच है, कोई नफरत नहीं है। थोड़े बहुत लोग हैं, लेकिन अगर आप अपना किरदार पेश करेंगे, ठीक है, अपनी मोहब्बत पेश करेंगे, अपनी खिदमत पेश करेंगे, वो बहुत जरूरी है। अपना अखलाक दुरुस्त करें। भाई आप देखिए ना, आप एक गैर मुस्लिम की दुकान में जाइए और मुस्लिम की दुकान में जाइए, फर्क नजर आ जाएगा आपको, कहाँ चले गए वो अखलाकियात। तो उनको दुरुस्त करें, यही मेरा फैसला। ठीक है। और मौलाना एजाज असलम साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? क्या अपील रहेगी तमाम लोगों से? यकीन मुहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातह, जिहादे जिंदगी मर्दों की शक्ति नहीं, ये सेल्फ डिसिप्लिन के प्रोवोक करने का, खुदा परस्ती का, मोहब्बत का, इंसानियत का, शराफत का, तहजीब का महीना है। हमें इसका पूरा लिहाज रखना चाहिए। इंशाअल्लाह उतने हजीज के हालात बदलेंगे और हम एक अच्छा समाज बनाने के कामयाब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। ज़ाहिर तौर पर रमज़ान तक़वा और परहेज़ का महीना है, इसीलिए जो भी तालीमात हैं उन पर चलिए। और ठीक है, वक्त अगर थोड़ा बहुत गुजारना है गुजारिए, मगर असल वक्त जो है वो इबादत में गुजारिए। और इबादत हर तरह की होती है, सिर्फ नमाज अदा करना या कुरान की तिलावत करना, तरावी पढ़ना ही इबादत नहीं है, रोज़ा रखना ही इबादत नहीं है, बल्कि इबादत तो आप अपनी आँखों से भी करते हैं, हाथों से भी करते हैं, सोच से भी करते हैं, सुनने और बोलने से भी करते हैं। तो हर लिहाज से आपको इबादत में शामिल रहना है, ताकि आप इंसानों के लिए बेहतर इंसान बन करके उभरें। आपका एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फ़िलहाल मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।